गुड मॉर्निंग। मैं करण थापा एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 विज्ञान अध्याय प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के अंतर्गत इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग दर्पण का उपयोग के बारे में जानेंगे। दर्पण का उपयोग हम जानेंगे कि दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, किस कार्य के लिए। तो हम जो है दर्पण के प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण, दूसरा जो है उत्तल दर्पण। तो आइए आज जानते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग जो है दाढ़ी बनाने के काम में आता है। जब हम नाई की दुकान में जाते हैं और नाई जो है हमको दर्पण के सामने एक कुर्सी पर बैठा देता है, तो हम देखते हैं कि वहां पर दर्पण का आकार बहुत बड़ा होता है। इसका मतलब उसको हम कह सकते हैं कि वह अवतल दर्पण बड़ी फोकस दूरी का, बड़ी फोकस दूरी व बड़ी वक्रता त्रिज्या का होता है। अर्थात अवतल दर्पण का हम उपयोग दाढ़ी बनाने के काम में करते हैं। उसमें जो अवतल दर्पण लगता है वह बड़ी फोकस दूरी का होता है तथा बड़े वक्रता त्रिज्या का होता है। जिस वस्तु को दर्पण में अपना चेहरा देखना होता है या दाढ़ी बनवाना होता है, उसको जो है हम दर्पण और फोकस के बीच में उसको हम बैठा देते हैं, जिससे उसका बड़ा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब जो है दर्पण में बनता है। ठीक ना। दूसरा छोटी दूरी तथा छोटे वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण का प्रयोग जो है नाक, कान, आंख तथा गर्दन के डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। इसमें वे जो है छोटी अवतल दर्पण पर प्रकाश के किरणों को परावर्तित करके आंख, कान, नाक, गले पर प्रकाश को परावर्तित करते हैं, जिससे जो है प्रभावित अंग जो है डॉक्टर को साफ साफ दिखता है। अर्थात छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक के अवतल दर्पण का प्रयोग जो है चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। तीसरा तीसरे में हम लोग आते हैं लैंप सेट। लैंप सेट के रूप में भी, या हम कहें लैंप सेट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अर्थात जब हम रात्रि को पढ़ते हैं, कुर्सी पर बैठेंगे और मेज पे किताब को रख के पढ़ते हैं, तो हमको डिस्टर्ब न होने के लिए या हम रात में जो वस्तु को पढ़ना चाहते हैं किताब में, पूरा का पूरा प्रकाश उस किताब पर ही जाए, इसके लिए हम लैंप सेट का प्रयोग करते हैं। और लैंप सेट में छोटे द्वारक का अवतल
दर्पण लगा होता है। अवतल दर्पण ये बल्ब से चलने वाले प्रकाश जो है अवतल दर्पण पर से एकत्रित होकर जिस वस्तु पर हम डालना चाहते हैं वो प्रकाश उस वस्तु पर जाती है, जिससे हमको वस्तुएं जो है या हमको लिखावट जो है अच्छी तरह दिखाई देता है। अर्थात लैंप के शेडो में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चौथे नंबर पर इसका प्रयोग होता है अवतल दर्पण का प्रयोग जो है मोटर कारों, रेलवे इंजनों, स्टीमरों के सर्च लाइट में किया जाता है। इसमें जो है प्रकाश जो है बल्ब से चलकर एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती हैं, जिससे हम मार्ग को या सामने आने वाली या जाने वाली वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। अतः हमने अवतल दर्पण का उपयोग सीखा कि अवतल दर्पण का उपयोग जो है कहाँ कहाँ होता है। पहला, गाड़ी बनाने के काम में, बनाने के काम में। दूसरा जाना नाक, कान, गले, दांत, यानी अवतल दर्पण का प्रयोग नाक के डॉक्टर, कान के डॉक्टर, गले के डॉक्टर तथा दांत के डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं। तीसरा, लैंप, लैंप के शेडो में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चौथा हमने जाना वाहनों, सर्च लाइट, स्टीमर में किया जाता है, जिससे हम सामने की वस्तुओं को आसानी से देख सकें। पुनः हम आते हैं दर्पण के उपयोग में। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का उपयोग, इसमें हम आते हैं गली में जो स्ट्रीट लैंप होते हैं, यानी सड़क, व गली में जो बिजली के खंभे होते हैं उस पे जो है बल्ब लगे होते हैं। रात्रि में हम देखते हैं उसमें से जो प्रकाश आता है वो रोड पे चारों दिशाओं में, अर्थात जो सामने है उसके वहां पर फैल जाता है। अर्थात सड़क व गली के खंभों में, और उसको कहते हैं स्ट्रीट लैंप के रूप में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। स्ट्रीट लैंप के रूप में। दूसरा आते हैं हम वाहन में, प्रत्येक वाहन में, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, उसमें जो है साइड मिरर होता है पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए। साइड मिरर, पीछे के वस्तुओं को देखने के लिए हम जो है
साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण जो है पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए हम समतल दर्पण का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उस समतल दर्पण में वो समतल होने के कारण अधिक क्षेत्र में कम वस्तुओं को दिखाता है, जबकि यदि हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करें, उत्तल दर्पण जो है इसका पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है या अर्थात दृष्टि क्षेत्र जो होता है वो समतल दर्पण से अधिक होता है, जिसके कारण हम जो है वाहनों के साइड मिरर में और उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसके बाद प्रश्न पूछे जाते हैं, साइड मिरर में समतल दर्पण का प्रयोग न करके उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है। उसके लिए हम उसका पहले आपको दृष्टि विस्तार समझा दे रहे हैं कि दृष्टि विस्तार होता क्या है। जैसे ये है समतल दर्पण, जब इस पे कोई प्रकाश पड़ता है तो ये जो है इधर की ओर परावर्तित होता है और इधर से जो प्रकाश पड़ता है वो इधर की ओर परावर्तित हो जाता है, और यहाँ पे जो मनुष्य होता है जिसको जो है वस्तु देखना होता है ये उसकी आंखों में जाता है, जबकि इतना ही बड़ा उत्तल दर्पण होता है। इसमें जब प्रकाश रिफ्लेक्ट होके आता है तो ये जो है कम क्षेत्र होने के कारण अधिक जो है इसका दृष्टि विस्तार होता है। ये देखिए ये दूरी जो है कम और ये दूरी जो है अधिक होता है, इसीलिए साइड मिरर के रूप में हम समतल दर्पण का प्रयोग न कर उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक ना। यहाँ से प्रकाश का परावर्तन समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में अर्थात कल हम प्रकाश के परावर्तन का न्यूमेरिकल हल करेंगे। थैंक यू।